एक समय की बात है, न्यूयॉर्क के हलचल भरे शहर में पीटर पार्कर नाम का एक युवा लड़का रहता था। एक अनाथ पीटर का पालन पोषण उसकी प्यारी चाची में और चाचा बेन ने किया था। पीटर को विज्ञान का शौक था, लेकिन अक्सर उसे अपने साथियों से परेशान होना पड़ता था। एक दिन एक विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के दौरान पीटर को एक रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काट लिया। उसे यह पता ही नहीं था कि यह दंश उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। रात भर में पीटर को अपने शरीर में परिवर्तन नजर आने लगे। बढ़ी हुई ताकत, बढ़ी हुई चपलता और खतरे को महसूस करने की एक अद्भुत क्षमता, एक स्पाइडर सेंस। वह दीवारों पर भी चढ़ सकता था और अपनी कलाइयों से जाले शूट कर सकता था। प्रारंभ में अपनी नई प्राप्त क्षमताओं से अभिभूत होकर पीटर ने उन्हें व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नकाबपोश पहलवान स्पाइडरमैन का व्यक्तित्व अपनाया और पैसे जीतने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लिया। हालांकि एक मैच के बाद पीटर ने एक चोर को भागने दिया, ये मानते हुए कि उसे रोकना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। त्रासदी तब हुई जब उसी चोर ने बाद में डकैती के दौरान पीटर के प्रिय अंकल बेन की हत्या कर दी। दिल टूट गया और अपराध बोध से ग्रस्त पीटर को अंकल बेन के शब्द याद आए, महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अपने कार्यों की गंभीरता को समझते हुए पीटर ने अपनी शक्तियों का उपयोग भलाई के लिए करने और उन लोगों की रक्षा करने की कसम खाई जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। स्पाइडरमैन के रूप में पीटर को कई चुनौतियों और खलनायकों का सामना करना पड़ा। उनके शुरुआती और सबसे प्रतिष्ठित दुश्मनों में से एक ग्रीन गोब्लिन था, जो उद्योगपति नॉर्मन ऑसबोर्न का बदला हुआ अहंकार था। स्पाइडरमैन को हराने के ग्रीन गोब्लिन के जुनून के कारण अनगिनत लड़ाइयां हुईं। अंततः नॉर्मन को अपनी विवेकशीलता और जीवन से हाथ धोना पड़ा। एक और दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी डॉक्टर ऑक्टोपस था, जो एक समय ऑटो ऑक्टेवियस नाम का एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। एक प्रयोगशाला दुर्घटना ने उसके शरीर में यांत्रिक तंतुओं को जोड़ दिया, जिससे वह पागलपन और अपराध के जीवन में चला गया। उनकी झड़पें तीव्र थीं और अक्सर स्पाइडरमैन को उसकी सीमा तक धकेल देती थी। स्पाइडरमैन के रूप में पीटर का जीवन एक निरंतर संतुलनकारी कार्य था। उन्होंने हाई स्कूल के छात्र डेली बिगुल के लिए एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और अपनी गुप्त पहचान के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। बिगुल के संपादक जीटी जोनाह जेमिसन के साथ उनका रिश्ता विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जेमसन का मानना था कि स्पाइडरमैन एक खतरा था और अक्सर उसके बारे में नकारात्मक कहानियां प्रकाशित करते थे। खतरों के बावजूद पीटर को खुशी के पल मिले। उन्होंने नॉर्मन के बेटे हैरी ऑसबोर्न जैसे सहपाठियों के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाई और उन्हें अपने बचपन की दोस्त मैरी जेन वॉटसन से प्यार हो गया। उनके रोमांस को कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा, खासकर जब मैरी जेन ने पीटर के रहस्य का पता लगाया। सैंडमैन, वेनोम और वल्चर जैसे अन्य प्रतिष्ठित खलनायक भी उभरे, जिनमें से प्रत्येक ने स्पाइडरमैन और शहर के लिए अद्वितीय खतरे पेश किए। सैंडमैन, फ्लिंट मार्को नाम का एक छोटा अपराधी, ने अपने शरीर को रेत में बदलने की क्षमता हासिल कर ली, जिससे वह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बन गया। पत्रकार एडी ब्रॉक के साथ संबंध रखने वाले एक विदेशी सहजीवी से पैदा हुए वेनोम में स्पाइडरमैन के समान शक्तियां थीं, लेकिन एक घातक तामसिक प्रकृति थी। एड्रियन टूम्स नाम के एक बुजुर्ग इंजीनियर गिद्ध ने अपराध करने और बदला लेने के लिए उन्नत उड़ान तकनीक का इस्तेमाल किया। स्पाइडरमैन के रूप में पीटर की यात्रा वीरता, बलिदान और हृदय पीड़ा के क्षणों से भरी थी। उन्हें नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि क्या अपने निजी जीवन को प्राथमिकता दी जाए या एक नायक के रूप में अपने कर्तव्य को। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ अक्सर उन पर भारी पड़ता था, लेकिन वे हमेशा इस अवसर पर खड़े होते थे और अपने अंकल बेन के शब्दों की भावना को मूर्त रूप देते थे। इस वीडियो में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप और भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।